संसार में सबसे ज़्यादा विश्वास के काबिल कौन है, स्त्री या पुरुष? मित्रों, विश्वास पर ही ये संसार टिका हुआ है। दुनिया में जीवन जीने के लिए किसी ना किसी का तो विश्वास करना ही पड़ता है। बिना किसी का विश्वास किए इंसान अकेले जीवन नहीं जी सकता। फिर विश्वास करने में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, यार दोस्त, रिश्तेदार या कोई गैर भी हो सकता है। अब बात आती है कि विश्वास में जब धोखा होता है तो इंसान अपना जीवन भी खो बैठता है। तो मित्रों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिरकार जीवन के सफ़र में विश्वास किस पर करें, किस पर ना करें, तो आप सभी टाइटल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। इस संसार में सबसे ज़्यादा विश्वास के लायक कौन है, स्त्री या पुरुष? अब मैं आपको ये प्रश्न समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। आप कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, एक जंगल में एक पेड़ पर एक तोता मैना का जोड़ा रहता था। एक बार दोनों में बहस हो गई तो तोता बोला, इस संसार में स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक धोखेबाज होती हैं। तो मैना ने कहा, इस संसार में पुरुषों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा धोखेबाज होते हैं। मित्रों, जब दोनों में बहस होती गई तो तोता और मैना भगवान शिव के दरबार में गए और बोले, प्रभु हमारा एक न्याय कर दो। इस संसार में विश्वास के लायक ज़्यादा कौन है, स्त्री या पुरुष? फिर तोता कहने लगा, प्रभु मेरा मानना है कि पुरुष ज़्यादा विश्वास के लायक है, लेकिन मैना कहती है कि स्त्री ज़्यादा विश्वास के लायक है। अब आप ही हमारा न्याय कर सकते हैं। फिर तोता और मैना की बात सुनकर भगवान से बोले, मैना पहले तुम बताओ और साबित करो कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा विश्वास के लायक कैसे होती है। तो मैना कहने लगी, प्रभु मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये साबित करूंगी कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा विश्वास के लायक होती है। तो भगवान से बोले, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा। फिर मित्रों, मैना कहानी सुनाती है और कहती है, प्रभु एक नगर में एक राजा था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम महेंद्र था। महेंद्र बहुत ही सुंदर व बहादुर था, मगर किसी दोष के कारण राजा ने अपने बेटे को 10 वर्षों के लिए देश से निकाल दिया। फिर महेंद्र ने जाने से पहले अपने महल में आकर के रास्ते के लिए कुछ ज़रूरी सामान लिया। उस सामान में 4 लाल और कुछ रुपए थे। ये सारा सामान लेकर के महेंद्र ने सफ़र करना प्रारंभ किया। प्रभु जब महेंद्र अपने शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। महेंद्र उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। तब साधु महेंद्र से कहने लगा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तो महेंद्र ने कहा, महाराज मैं एक राजा का बेटा हूँ, मेरा नाम महेंद्र है। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरा मन आया कि मैं आपके दर्शन भी करता चलूँ, क्योंकि आप एक सन्यासी पुरुष दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए मैं मन में सोचने लगा कि यदि मैं आपका आशीर्वाद लेकर के आगे का सफ़र तय करूँगा तो मेरी राह आसान होगी। फिर मैना कहती है, प्रभु इस प्रकार साधु ने महेंद्र की बात सुनकर के कहा, बेटा तुम नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसलिए हम तुम्हें 4 बातें बताते हैं। उन बातों पर अवश्य अमल करना, क्योंकि परदेश में ये बातें तुम्हारे काम अवश्य आएंगी। और फिर ऐसा कहकर के साधु ने महेंद्र को 4 बातें बताईं। पहली बात तो ये है कि परदेश में हमेशा एक से भले 2 होते हैं। दूसरी बात यह है कि परदेश में कभी भी दूसरे के हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहिए। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर नहीं सोना चाहिए। अगर सोना भी पड़े तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लेना चाहिए। और चौथी बात यह है, यदि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहाँ तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर ही अपना उद्देश्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि जोर दिखाने से जान भी जा सकती है
और फिर साधु ने कहा, ये मेरी 4 बातें बेटा हमेशा याद रखना, तुम्हारे जीवन के सफ़र में ये बहुत काम आएंगी। अब मैना कहती है, प्रभु इस प्रकार साधु की बातें सुनकर के महेंद्र जो था परदेश को चल दिया। जब चलते चलते बहुत दिन बीत गए तो वह एक जंगल में आ पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर के उड़ी जा रही है। संयोगवश बच्चा उस चील के पंजों से निकल कर के गिर गया। फिर महेंद्र ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे बड़ी दया आ गई। उसने अपने मन में सोचा, इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहली तो ये कि इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे और दूसरा काम ये होगा कि साधु के द्वारा कही गई बात भी पहली पूरी हो जाएगी, क्योंकि साधु ने कहा था कि सफ़र में 1 से भले 2 होते हैं। और फिर मैं सफ़र करते समय इस कछुए के बच्चे से बातें करता हुआ जाऊंगा तो मेरा सफ़र भी आसानी से बीत जाएगा। और यही सब सोच कर के महेंद्र ने कछुए के बच्चे को अपने साथ ले लिया। प्रभु इस प्रकार वो महेंद्र जो था कछुए के बच्चे के साथ में सफ़र करता रहा। अब कई दिन सफ़र के बाद में एक अच्छा सा स्थान उसे दिखाई दिया। उस स्थान पर पहुंच कर के उसने कुछ खाया पिया और फिर कछुए के बच्चे से बोला, तुम यहाँ पर बैठना, मैं थोड़ी देर सो लूँ। और ऐसा कहकर के महेंद्र जो था एक पेड़ के नीचे सो गया। प्रभु उसी समय पर पेड़ के ऊपर एक सांप और कौवा रहते थे। उन दोनों का ये दस्तूर था कि जब भी कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता था तो सांप उसे डस लेता था और कौवा जो था उसकी आंखें निकाल लेता था। अब मैना कहती है, प्रभु जब महेंद्र सो गया तो सांप ने आकर के उसे डस लिया और स्वयं पेड़ पर चढ़ गया। फिर कुछ देर के बाद में जब कछुए की नज़र महेंद्र पर पड़ी तो वो उसे मरा हुआ देख कर के एकदम से घबरा जाता है और महेंद्र के सिर पर बैठ कर के रोने लगता है। इधर तो कछुआ का बच्चा अपने मित्र महेंद्र के सिर पर बैठ कर के विलाप करता है और उधर उसी समय पर वो कौवा जो था पेड़ से नीचे उतरता है और उधर वो कौवा जो था उस महेंद्र की आंखें निकालने के लिए पेड़ के नीचे उतरता है। और जैसे ही आंखें निकालने की कोशिश करता है वैसे ही वो कछुए का बच्चा उस कौए की गर्दन को झपट करके अपने मुंह से पकड़ लेता है। कौए ने बहुत जोर लगाया मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौए ने सांप को पुकारा। उधर कौए की आवाज़ सुनकर के सांप आ गया। उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा, परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने कई बार कछुए की पीठ पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर करता रहा और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो उसने कछुए से कहा, तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। तो कछुआ कहने लगा, तूने भी मेरे मित्र को डसा है, इसलिए मैं भी तेरे मित्र की जान लूँगा। तो कछुए ने कहा, ठीक है, तू मेरे मित्र को छोड़ दे, मैं तेरे मित्र को जीवित कर दूँगा। फिर तो कछुआ ने शर्त को स्वीकार कर लिया और सर्प ने काटी हुई जगह पर अपना मुंह रख कर के शरीर के सारे जहर को खींच लिया और फिर बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दे, तेरा मित्र कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। फिर तो देखते ही देखते अपने मित्र का विष उतरते हुए देख कर के कछुए ने कौए को छोड़ दिया। अब मैना कहती है, प्रभु जब महेंद्र को होश आया तो उसने अपने मित्र को सांप के डसने का सारा हाल सुनाया। और ये सुनकर के महेंद्र ने मन में सोचा कि साधु की एक बात तो काम आई कि हमेशा परदेश के सफ़र में 1 से भले 2 होते हैं। यदि मेरे साथ में ये मेरा मित्र कछुआ ना होता तो शायद आज मैं उस सर्प के जहर से मर गया होता। अब मैना कहती है, प्रभु फिर वो महेंद्र वहाँ से आगे बढ़ा और कुछ दिनों के बाद में समुद्र के किनारे जा पहुँचा। तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र मेरा देश आ गया है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। उनसे बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, वो मेरे बिना बहुत दुखी होते होंगे।
फिर प्रभु इस प्रकार महेंद्र ने उस कछुए के बच्चे को समुद्र में जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को वहीं पर समुद्र के किनारे उस जंगल में ठहर गया। उसी जंगल में एक ठग का परिवार रहता था। उस ठग की 2 बेटियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी और फिर वो अपने पिता से कहती है, पिताजी ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक मुसाफिर आया हुआ है। उस मुसाफिर के पास में 4 लाल हैं। यदि तुम लोग उस मुसाफिर को यहाँ ले आओ तो उससे लाल लेना मेरा काम है। यदि हमें लाल मिल गए तो फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। परंतु एक बात ध्यान रखना, तुम उस मुसाफिर को मारना नहीं, उसे जीवित ही पकड़ करके लाना है। अब मैना कहती है, प्रभु ऐसा सुनकर के बाप बेटे उसकी तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने देखा कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है और उसे देख करके उन्होंने सोचा कि ये वही मुसाफिर है जिसके पास में 4 लाल हैं। फिर तो वो उसे पकड़ करके ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले कर दिया और बोले, इससे लाल निकलवाना अब तेरा काम है। हमने तुम्हारे पास में इस परदेसी को जिंदा ला करके उपस्थित किया है। फिर वो ठग की बड़ी बेटी कहने लगी, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे लाल निकलवा लूँगी। मगर जब ठग की छोटी बेटी ने उस महेंद्र को देखा तो वो दिलो जान से उस पर आशिक हो गई, मगर भाइयों के डर से कुछ कह ना सकी, लेकिन मन ही मन में उसको बचाने का उपाय सोचने लगी। अब कुछ देर के बाद में ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया तो उसमें जहर मिला दिया, क्योंकि बड़ी बेटी उसको मार करके वो लाल हासिल करना चाहती थी। फिर मैना कहती है, प्रभु वही जहर मिला हुआ खाना ठग की बड़ी बेटी ने उस महेंद्र के सामने परोस दिया। जब थाली महेंद्र के सामने आई तो उसे साधु की दूसरी बात याद आ गई कि साधु ने कहा था कि परदेश में कभी भी दूसरे के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि खाना भी पड़े तो सबसे पहले थोड़ा भोजन निकाल करके जानवर को डाल देना चाहिए। फिर बस क्या था, उस महेंद्र ने साधु की बात मानी और उस खाने में से थोड़ा भोजन निकाल करके एक कुत्ते के सामने डाल दिया। अब उस खाने को खाते ही वो कुत्ता मर गया, क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ था। अब तो ये नज़ारा देख करके वो महेंद्र जो था उसने भोजन नहीं किया और उसने अपने मन ही मन में सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। यदि आज मैंने ये खाना खा लिया होता तो निश्चित मेरी मौत हो जाती। अब वो ठीक से समझ गया कि ये ठग हैं, ये मुझे मिल कर के मारना चाहते हैं और मेरे ये 4 लाल हासिल करना चाहते हैं। अब उधर अपनी इस चाल को असफल होते देख कर के ठग की बेटी ने कच्चे सूत का पलंग तैयार करवाया और उसे एक ऐसे कुएं पर बिछाया जिसके नीचे आग सुलग रही थी। फिर उस ठग की बड़ी बेटी ने महेंद्र से कहा, आप उस पलंग पर जाकर सो जाइए। अब मैना कहती है, प्रभु जब वो महेंद्र पलंग के पास गया तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई और उसने बिस्तर को झाड़ दिया, क्योंकि साधु ने कहा था कि परदेश में कभी भी किसी के बिछाए हुए पलंग पर नहीं सोना चाहिए। यदि सोना भी पड़े तो सबसे पहले उस बिस्तर को झाड़ लेना चाहिए। फिर जैसे ही महेंद्र ने बिस्तर को झाड़ा वैसे ही कच्चे सूत के धागे टूट गए और आग का कुआं नजर आने लगा। फिर इस प्रकार महेंद्र ने सोचा कि साधु की तीसरी बात भी मेरे बहुत काम आई, अन्यथा मैं तो कुआं में गिर कर के आज मर ही जाता। अब मैना कहती है, प्रभु ऐसा सोच कर के वो सोने के लिए एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया और फिर वो बिस्तर पर नहीं लेटा और मन में सोचने लगा कि आज की रात जान बचनी बहुत ही कठिन है। अब इतने में ही ठग की छोटी बेटी मौका पा कर के आ गई और कहने लगी, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से न्योछावर हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगी हूँ, परंतु आज की रात मेरे बस में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बहन की बारी है, जिस तरह भी हो सके आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो।
कल मेरी बारी आएगी, फिर मैं आपकी दासी हूँ और आपको साफ बचा लूँगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज की रात आपके लिए बहुत ही खतरों से भरी है। मारना तो मैं आपको भी चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, मैं आपसे प्यार कर बैठी। अब मैना कहती है, प्रभु, ऐसा कहकर के ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी हाथ में कटार लेकर आई और क्रोध से बोली, ओ मुसाफिर, या तो अपने चारों लाल मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। अब उसी समय पर महेंद्र को साधु की चौथी बात याद आई कि साधु ने कहा था कि जब शत्रु के चंगुल में फंस जाओ तो कभी जोर नहीं दिखाना चाहिए और अपने स्वभाव को नर्म करते हुए अपनी ज्ञान की बातों से अपनी जान की रक्षा करनी चाहिए। अब वो महेंद्र सोचता है कि आज रात बचना मुश्किल है, साधु की चौथी बात भी आज मानी चाहिए, वरना आज की रात ये लड़की मेरा काम तमाम कर देगी। फिर तो महेंद्र ने अपने स्वभाव को नरम किया और लड़की से कहा, मेरे पास लाल नहीं है, यदि तुम मुझे मार दोगी तो वैसे ही पछताओगी जैसे शेर सिंह बंजारा अपने कुत्ते को मार करके पछताया था। फिर तो उस ठग की बड़ी बेटी कहने लगी, बंजारा क्यों पछताया था, मुझे उसकी दास्तान शुरू से लेकर के अंत तक सुनाओ। अब मैना कहती है, प्रभु, महेंद्र मन में सोचता है कैसे भी रात कट जाए और सुबह हो जाए तो मेरी जान बच जाएगी। अब मैं इसको शेर सिंह बंजारे की ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सारी रात निकल जाएगी। फिर वो महेंद्र जो था उस लड़की से कहने लगा, एक बंजारे को किसी काम में ऐसी हानि हुई कि उसका सारा सामान बिक गया। उसके पास में सिर्फ उसका एक वफादार कुत्ता रह गया। बंजारे के मन में आया कि इस कुत्ते को किसी के पास में मैं गिरवी रख दूं और कुछ रुपया ले लूं। अब ये सोच करके बंजारा उस कुत्ते को लेकर के एक साहूकार के पास गया और 5 रुपए में कुत्ता उसने गिरवी रख दिया। फिर बंजारे ने उस साहूकार से कहा, जब तक मैं आपको ब्याज सहित रुपया अदा ना कर दूं, तब तक ये कुत्ता आपके पास रहेगा। फिर ऐसा कहकर के वो बंजारा वहाँ से चला गया और कुत्ता जो था साहूकार की दुकान पर रहने लगा। फिर अचानक एक रात को चोर आए और साहूकार की दुकान में घुस गए। वो चोर साहूकार की असरफियों की तमाम थैलियाँ लेकर के वहाँ से निकल लिए, लेकिन उस कुत्ते ने कान तक नहीं हिलाया, क्योंकि कुत्ते ने सोचा मैं अकेला हूँ, अगर शोर शराबा करूँगा तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। इससे अच्छा यही है कि इन चोरों को माल ले जाने दूँ और ये चोर इस माल को ले जा कर के कहाँ पर छुपाते हैं, मैं चुपचाप इन चोरों का पीछा करूं और माल का वो स्थान देख लूं जहाँ पर ये माल चोर छुपाएंगे। अब मैना कहती है, प्रभु, इस प्रकार जब चोर थैलियाँ लेकर के चले तो कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चल दिया। वो चोर शहर के तालाब पर पहुँचे और उन्होंने सारी थैलियों को तालाब में डाल दिया और वहाँ से चले गए। और इधर वो कुत्ता ये सब देख कर के वापस दुकान पर आकर के लेट गया। फिर जब सवेरा हुआ और साहूकार ने दुकान पर आकर देखा तो सारी दौलत वहाँ से गायब थी। ये देख कर के साहूकार अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगा। बहुत से लोग उसके रोने की आवाज़ सुन कर के वहाँ पर जमा हो गए और बात जान कर के साहूकार को दिलासा देने लगे। अब साहूकार कहता है कि मुझे इसका अफसोस नहीं कि मेरा सारा माल चला गया, बल्कि मुझे अफसोस इस कुत्ते का है जो लोग कहते हैं कि बंजारे का कुत्ता 100 आदमियों के बराबर काम करता है, पर ये नमक हराम निकला, ये तो भौंका तक नहीं। अगर ये भौंकता तो आसपास के लोग जाग जाते तो शायद मेरा माल बच जाता। अब मैना कहती है, प्रभु, जब कुत्ते ने साहूकार की बातें सुनी तो वो साहूकार का दामन पकड़ कर के खींचने लगा। फिर लोगों ने कहा, ये कुत्ता कुछ कहना चाह रहा है, तुम इसके साथ चल कर के देखो ये कहाँ ले जाता है। फिर तो लोगों की बात सुनकर के साहूकार अपने कुछ साथियों के साथ में कुत्ते के पीछे चल दिया। कुत्ता उन सबको तालाब पर ले गया, फिर स्वयं उसी तालाब में कूद पड़ा और गोता मार कर के एक थैली अपने मुंह में दबा लाया। उस थैली को देख कर के सभी लोग कहने लगे कि साहूकार, तुम्हारा काम बन गया कि माल इसी तालाब में है।
फिर तो तुरंत ही साहूकार के कुछ साथी उस तालाब में कूद पड़े और सारा माल निकाल लाए और साहूकार के हवाले कर दिया। फिर तो साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, इस कुत्ते को मैंने बेकार में भला बुरा कहा, इसी के कारण आज मेरा चोरी गया माल वापस मिल गया। अब मैं इसे मुक्त कर दूंगा और इसे इसके मालिक के पास में भेज दूंगा। और ऐसा कहकर के साहूकार ने एक पर्चे पर सारा हाल लिख करके कुत्ते के गले में बांध करके कहा, मैं तुझसे बहुत ही खुश हूँ। तेरा मालिक मुझे 5 रुपए में मेरे पास में गिरवी रख करके गया था। तूने मेरा माल चोरी होने से बचाया है, इसलिए आज मैंने तेरे मालिक को वो 5 रुपए जो दिए थे वो माफ़ कर दिए और मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। तू बहुत ही वफादार है। अब तू वहाँ पर जा जहाँ पर तेरा मालिक है। तेरे मालिक को तेरी याद आती होगी और जाकर के अपने मालिक से कहना कि मैंने जो रुपया दिया था वो समझो पूरा हो गया। और फिर ऐसा कह कर के वो कुत्ता जो था अपने मालिक से मिलने के लिए एकदम से प्रसन्न हो गया और खुशी के आंसू निकल आए। फिर तो कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए अपने मालिक के पास रवाना हो गया। अब कई दिनों के बाद में जब बंजारे को अपना कुत्ता नजर आया तो उसे देख कर के बंजारे को बहुत ही क्रोध आ गया। अब वो बंजारा मन में सोचने लगा कि इस कुत्ते ने बहुत बड़ा पाप किया है जो भाग करके यहाँ पर चला आया। ये मेरा वफादार कुत्ता था, इसने मेरी बनी बनाई साख खराब कर दी। मैं इसे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब मैना कहती है, प्रभु, इतने में कुत्ता भी करीब आ पहुँचा। उसी समय बंजारे ने क्रोध में बिना सोचे समझे उसकी गर्दन पर तलवार का ऐसा वार किया कि कुत्ते का सिर धड़ से अलग हो गया। तभी उसकी नज़र कुत्ते के गले में बंधे हुए पर्चे पर पड़ी। उसने उठाकर उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि तुम्हारा कुत्ता बहुत ही वफादार है। तुमने 5 रुपए में मेरे यहाँ से गिरवी रखा था। इसने मेरा माल चोरी होने से बचाया है, इसलिए मैंने अपने 5 रुपए वो माफ़ कर दिए और तुम्हारे कुत्ते को इसकी वफादारी पर खुश होकर के इसे आज़ाद कर दिया। अब मैना कहती है, प्रभु, जब बंजारे ने वो खत पढ़ा तो एकदम से रोने लगा और पछाड़े खा कर के कहने लगा कि मैंने बड़ी भूल कर दी जो अपने निर्दोष कुत्ते को मार डाला, परंतु अब क्या हो सकता था। अब मैना कहती है, प्रभु, तब तक कहानी सुनाते सुनाते सवेरा हो जाता है। फिर तो ठक्की बेटी महेंद्र से कहती है कि मेरी आज की रात तूने बातों में लगा कर के निकाल दी और अपनी जान बचा ली, परंतु आज मेरी बहन की बारी है, वो तुझे हरगिज जीवित नहीं छोड़ेगी। तू अपने आप को ज़्यादा ही चालाक समझता है। अब तो ऐसा सुनकर के ठक्की छोटी बेटी बहुत ही प्रसन्न हुई और अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चिंत रहो बहन, मैं इससे लाल लिए बगैर इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और ऐसा कहकर के फिर वो महेंद्र के पास आई और बोली, भगवान का शुक्र है जो तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली, अन्यथा हमारी बहन की ये रीति है कि ये मुसाफिरों को पकड़ कर के ज़बरदस्ती उनको लूट लेती है और उनको मार डालती है। हम 2 बहनें हैं। पहली रात मेरी बड़ी बहन मुसाफिरों के साथ में लूटपाट करने का प्रयास करती है और दूसरी रात मेरी बारी आती है। तुम बहुत ही चालाक हो। तुमने बहुत ही चालाकी से मेरी बड़ी बहन से अपनी जान बचा ली, लेकिन अब तुम्हारा खतरा टल गया। आज बारी मेरी है, मगर मैं दिलो जान से आपकी दासी हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा कर सकते हो। फिर तो महेंद्र बोला, प्रिय, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से हर ओर तुम ही दिखाई देती हो और दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। अब मैना कहती है, प्रभु, फिर तो उसकी बात सुनकर के ठक्की बेटी ने कहा, आप कहते हैं कि मुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, तो फिर वो लाल कहाँ है? तो महेंद्र राजकुमार कहने लगा, वो चारों लाल मेरी जांग में हैं, अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। फिर तो महेंद्र ने जैसे ही अपनी जांग को उस लड़की की ओर बढ़ाया तो वो ठक्की छोटी लड़की कहने लगी, प्यारे ये लाल तुम्हें ही मुबारक हों, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूँ। फिर तो ठक्की छोटी बेटी ने महेंद्र के गले में बाहें डाल दी
अब ये सारा नज़ारा देख करके महेंद्र ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है वह सब तुम्हारे दिल की भावनाएं हैं, लेकिन यहाँ रह करके मेरा तुम्हारा प्रेम आगे बढ़ पाना कठिन है, क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को इसका पता चलेगा तो हम दोनों की खैर नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम यहाँ से भाग चलते हैं, हमारा यहाँ से भाग निकलना ही उचित है। तो ठक्की छोटी लड़की कहने लगी, मुझे यहाँ से चलने में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास में 2 ऊँटनी हैं, एक दिन भर में 60 कोस चलती है और दूसरी दिन भर में 100 कोस चलती है। तुम एक काम करो, उनमें से बड़ी वाली ऊँटनी खोल लाओ जो 100 कोस चलती है, फिर हम दोनों उस ऊँटनी पर बैठ कर के यहाँ से चुपचाप निकल चलेंगे और इस प्रकार मेरे घर वाले भी हमको पकड़ नहीं सकेंगे। अब मैना कहती है, प्रभु, इस प्रकार वो महेंद्र जो था वो ऊँटनी को खोलने के लिए चला गया, मगर जल्दबाजी में महेंद्र से एक गलती हो गई। उसने बड़ी ऊँटनी के स्थान पर छोटी ऊँटनी खोल ली और उसको लेकर आ गया। फिर तो ठक्की छोटी बेटी बहुत सा माल लेकर के और उस महेंद्र के साथ में ऊँटनी पर बैठ गई और फिर वो दोनों वहाँ से चल दिए। अब ऊँटनी जब चलते चलते 60 कोस पहुँची तो जंगल में जा कर के रुक कर के खड़ी हो गई, क्योंकि उसकी चलने की जो ताकत थी वो केवल 60 कोस ही थी। फिर तो बीच जंगल में ऊँटनी को खड़ा देख कर के महेंद्र और उसकी प्रेमिका के होश उड़ गए। उधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। फिर ठग ने सोचा, निसंदेह वो बदमाश मुसाफिर मेरी बेटी को भगाकर ले गया होगा, और ऐसा सोच कर के तबेले में जाकर देखा तो छोटी ऊँटनी गायब थी और बड़ी ऊँटनी वहाँ पर बंधी हुई थी। अब तो ये सब देख कर के ठग अपने बेटों से कहने लगा, जल्दी से बड़ी ऊँटनी को खोलो, ये 100 कोस तक भागती है, छोटी वाली 60 कोस ही भागती है। वो हमसे बच कर के कहाँ जाएंगे, हम उनको पकड़कर अभी लाते हैं। और फिर ऐसा कह कर के वो ठग और उसके बेटे बड़ी ऊँटनी पर सवार हो गए और बड़ी ऊँटनी को तेजी से दौड़ा दिया और थोड़ी ही देर में जंगल में उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर वो महेंद्र और छोटी बेटी ठहरे थे। अब मैना कहती है, प्रभु, महेंद्र ने जब उनको आते हुए देखा तो वो एकदम से घबरा गया और कहने लगा, देखो तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। अब हम दोनों उन सब से अपनी जान कैसे बचा सकेंगे, लगता है हम दोनों की मौत निश्चित है। फिर तो लड़की ने कहा, प्राण प्रिय, घबराओ नहीं, और तुम एक काम करो, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ। मेरा बाप जब तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं बड़ी ऊँटनी पर चढ़ कर के ऊँटनी को तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी, तुम कूद करके उस पर बैठ जाना और इस प्रकार हम दोनों बच कर के साफ निकल जाएंगे। अब तो ऐसा सुन कर के महेंद्र पेड़ पर चढ़ गया। इतने में ही ठग वहाँ पर आ पहुँचा और महेंद्र को पेड़ पर चढ़ा देख कर के ऊँटनी से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। इधर मौका पाते ही ठक्की बेटी ऊँटनी पर चढ़ कर के और उसने उसी डाल के नीचे उस ऊँटनी को खड़ा कर दिया जिस डाल के ऊपर महेंद्र बैठा था। फिर तो महेंद्र एकदम से कूद कर के उस ऊँटनी पर बैठ गया और इस प्रकार ठग देखता रह गया और उसकी बेटी और महेंद्र जो थे उस बड़ी वाली ऊँटनी पर बैठ कर के वहाँ से रवाना हो गए। अब मैना कहती है, प्रभु, महेंद्र वहाँ से चल कर के कई दिन के बाद में एक शहर में पहुँचा। वहाँ पर ठक्की बेटी के साथ में बहुत दिनों तक उसने ऐसो आराम के दिन गुजारे और उसके देश निकाले की अवधि भी पूरी हो गई। तो वो मन में सोचने लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे 10 वर्ष के लिए देश से निकाला था, वो 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब मुझे अपने देश की ओर चलना चाहिए, किंतु इस लड़की को साथ लेकर कैसे जाऊं? यदि मैं इस लड़की को साथ लेकर जाऊंगा तो पिताजी फिर से देश निकाला कर देंगे। बस यही सोच करके उसने लड़की को एक कमरे में बंद करके मार दिया और स्वयं तमाम माल दौलत लेकर के वहाँ से चल दिया। बस प्रभु, मैं इसीलिए कहती हूँ कि उस ठक्की बेटी ने महेंद्र के साथ में कैसा व्यवहार किया और उसके प्राण भी बचाए और उसके लाल भी बच गए, और इन सब के बदले में उस लड़की को क्या मिला? उसे अपने प्राण भी गंवाने पड़े।
बस प्रभु, इसीलिए मैं मर्दों से घृणा करती हूँ और हमेशा यही कहती हूँ कि इस संसार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ ज़्यादा विश्वास के काबिल होती हैं। अब इस प्रकार मैना की बात को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, ठीक है मैना, मैंने तुम्हारी बात को बहुत ही ध्यान से सुना है। अब भगवान शिव ने तोते से कहा, तोते अब तुम साबित करो कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा विश्वास पात्र कैसे होते हैं। तो तोता कहने लगा, प्रभु मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप इस कहानी को सुने और उसके बाद में ही निर्णय करें कि पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा विश्वास के काबिल हैं या फिर स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा विश्वास के काबिल हैं। अब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है तोते, तुम भी अपनी कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी भी पूरे मन से सुनूंगा और उसके बाद में ही निर्णय करूंगा कि स्त्री ज़्यादा विश्वास के काबिल हैं या पुरुष ज़्यादा विश्वास के काबिल हैं। अब तोता कहता है, प्रभु एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसने एक लड़की के साथ में प्रेम विवाह किया था और वो दोनों अपने जीवन में बहुत ही खुश थे। दोनों के बीच में बहुत ही प्रेम था। उन दोनों में कभी भी किसी भी विषय को लेकर के झगड़े नहीं हुआ करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया और फिर व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने प्यार की रोशनी सदा रोशन रहे इसलिए एक नियम बनाया था। उन दिनों लोग रात को छतों पर मशाल जलाया करते थे ताकि घर आंगन में उजाला रहे और सोने के समय उन्हें बुझा देते थे। अब ऐसा नज़ारा देख कर के उस प्रेमी जोड़े ने ये तय किया कि वो जब तक साथ रहेंगे तब तक उनके घर की मशाल जलती रहेगी। और इस प्रकार रात होते ही पूरे प्रदेश में अंधेरा हो जाता था, लेकिन एकमात्र उस व्यापारी का घर ऐसा था जिस पर रोशनी होती रहती थी। हमेशा वो रोशनी से उनका घर जगमगाता रहता था, क्योंकि उनकी सोच ये थी, यदि घर रोशन रहेगा तो हमारा प्यार भी हमेशा जगमगाता रहेगा। अब तोता कहता है, प्रभु इधर तो वो प्रेमी जोड़ा अपने घर में आराम से रहता था, इधर उसी प्रदेश का एक राजा था जो एक बड़े महल में रहता था और उस राजा का जो महल था वो भी उस प्रेमी जोड़े के घर के पास में ही था। अब उधर हर रात को सोने से पहले वो राजा अपनी रानी के साथ में महल के छत पर आकर के आसमान के नज़ारे देखता था। बस रोजाना की तरह एक बार जब राजा अपनी रानी के साथ में छत पर आकर के चांद सितारे देख रहा था, तब दोनों की नज़र उस व्यापारी के जगमगाते घर पर पड़ी। फिर तो राजा और रानी दोनों ही उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बारे में चर्चा करने लगे। राजा ने कहा, इस प्रेमी जोड़े में पति बहुत समझदार है, इसलिए उनका साथ अच्छे से चल रहा है। अब इस प्रकार राजा की बात सुनकर के रानी राजा की बात से सहमत नहीं थी। रानी का कहना था कि जरूर पत्नी ही ज़्यादा समझदार होगी और वो अपने पति और अपने घर वालों की गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज कर देती होगी, इसीलिए इनके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता है और इन पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा प्रेम बना रहता है। अब तो राजा रानी की चर्चा बहस में बदल गई, फिर बाद में झगड़े में बदल गई। अंत में राजा ने कहा, हम क्यों झगड़ा करें, एक काम करते हैं, इन दोनों की परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कौन ज़्यादा समझदार है। रानी को भी यह सुझाव पसंद आया और फिर राजा ने उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई और रानी को बताई। फिर तो अगले दिन योजना के मुताबिक रानी ने व्यापारी के घर पर एक स्त्री को भेजा। वह स्त्री व्यापारी के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारे लिए रानी का संदेश लेकर के आई हूँ। और इस प्रकार वो स्त्री संकोच करते हुए व्यापारी से बोली कि रानी को तुम बहुत पसंद आ गए हो, अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो या उसकी हत्या कर दो तो रानी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। अब तोता कहता है, प्रभु राजा और रानी के द्वारा जो महिला भेजी गई थी उसकी बात सुनकर के व्यापारी को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, तुम जो मेरे पास रानी का संदेश लेकर के आई हो, ऐसी 1000 रानियां भी आ जाएंगी तब भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरी तरफ से रानी से माफ़ी मांग लेना और कहना ऐसा प्रस्ताव दोबारा ना भेजें।
मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है, मेरी बहुत सेवा करती है, मुझे बहुत प्यार करती है, मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। अब तोता कहता है, प्रभु, उस स्त्री से व्यापारी ने जो कहा था वो बात राजा और रानी को जाकर के उस स्त्री ने बता दी। फिर तो व्यापारी का ऐसा जवाब सुनकर के राजा खुश हो गया, क्योंकि राजा जैसा सोचता था व्यापारी उतना ही समझदार निकला। क्योंकि राजा का कहना था कि वास्तव में आदमी ज़्यादा समझदार होता है, तभी पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है और झगड़े नहीं होते। अब व्यापारी की पत्नी की परीक्षा की बारी थी, तो राजा ने एक आदमी को उसके पास भेजा और फिर आदमी ने व्यापारी की पत्नी से जाकर कहा, तुम राजा को बहुत पसंद आ गई हो। राजा ने संदेश भेजा है, अगर तुम अपने पति को मार देती हो या तुम उसको छोड़ देती हो तो वो तुम्हें अपनी रानी बना लेंगे और फिर तुम सारा जीवन ऐश आराम से बिताओगी। अब तोता कहता है, प्रभु, आदमी की बात सुनकर के पहले तो व्यापारी की पत्नी कुछ भी नहीं बोली, और फिर जब वो आदमी वहाँ से जाने लगा तो पीछे से व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आज रात को जब मसाल बुझ जाएगी तो समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। राजा से जाकर कह देना मैं उनकी रानी बनने के लिए तैयार हूँ। फिर तो तोता कहता है, प्रभु, इस प्रकार राजा ने जो आदमी उस व्यापारी की पत्नी के पास भेजा था उसका जवाब सुनकर के सारी घटना का वर्णन राजा और रानी के सामने आकर करता है। तो राजा को व्यापारी की पत्नी पर काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन रानी ने राजा से कहा वो सिर्फ ऐसा कह सकती है मगर वो कर नहीं सकती। आखिर वो उस व्यापारी की पत्नी है और उसकी प्रेमिका भी है। उसने ये बात हंसी में कह दी होगी, आप व्यर्थ में ही गुस्सा किए जा रहे हो। अब तो तोता कहता है, प्रभु, इस प्रकार राजा ने ये तय किया कि व्यापारी की जान खतरे में है, उसको खतरे में नहीं डालना चाहिए। इसलिए राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को आदेश देकर के उस व्यापारी के घर के पास में खड़ा रहने के लिए आदेश दे दिया और उनको समझा दिया कि जैसे ही व्यापारी के घर की मसाल बुझ जाए तुरंत उसके घर में घुस जाना और व्यापारी को बचा लेना। अब तोता कहता है, प्रभु, रात होते ही राजा और रानी अपने महल के छत पर आकर व्यापारी के घर की तरफ देखने लगे। आधी रात हो गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मसाल जलती रही। रानी राजा से कहने लगी, देखा, मैं कहती थी कि वो सिर्फ मजाक कर रही होगी, वो अपने पति की हत्या नहीं कर सकती। फिर तो रानी ने ये शब्द जैसे ही अपने राजा से कहे कि देखते ही देखते व्यापारी के घर की मसाल बुझ गई। अब तो राजा को व्यापारी की जान की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद राजा के वो सिपाही जो व्यापारी की सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े थे राजा के पास गए और उन्होंने राजा को व्यापारी की मौत की खबर सुनाई। तो राजा ने कहा, तुम्हारे होते हुए व्यापारी कैसे मर सकता है? तो सिपाहियों ने कहा, महाराज, उसकी पत्नी ने दिन में ही जहर दे दिया था और रात को पति के मरने के बाद उसने घर की मसाल बुझाई, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सके। अब तोता कहता है, प्रभु, राजा की इस घटना से न सिर्फ व्यापारी की पत्नी से बल्कि औरत जात से ही नफरत हो गई। व्यापारी की पत्नी की बेवफाई के विचार उसे पूरी रात आते रहे। राजा उस रात एक भी मिनट सो नहीं पाया। राजा को इस बात का काफ़ी पश्चाताप हुआ कि उसकी वजह से व्यापारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब तोता कहता है, प्रभु, अब आप ही बताओ, जो स्त्री अपनी इच्छा से किसी व्यापारी के साथ में शादी करती है और फिर दूसरे के प्रेम के चक्कर में पड़ कर के अपने पति को मौत के घाट उतार देती है, ऐसी स्त्री जाति पर क्या विश्वास करना चाहिए? बस मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस संसार में यदि विश्वास करना है तो पुरुष पर करना चाहिए। स्त्री की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा विश्वास पात्र होते हैं। अब प्रभु, निर्णय आपको करना है कि इस संसार में स्त्री ज़्यादा विश्वास के काबिल हैं या पुरुष ज़्यादा विश्वास के काबिल हैं। फिर तो तोता मैना की बात को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, मैंने तुम दोनों की कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है। अब तुम मेरी बात को सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि इस संसार में स्त्री ज़्यादा विश्वास के काबिल है या पुरुष ज़्यादा विश्वास के काबिल है।
अब भगवान शिव कहते हैं, तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। न इस संसार में सारे पुरुष एक से होते हैं और न इस संसार में सारी स्त्रियां एक सी होती हैं। हम जितना विश्वास स्त्री पर कर सकते हैं उतना ही विश्वास पुरुष पर कर सकते हैं। जितना विश्वास पुरुष पर कर सकते हैं उतना ही विश्वास स्त्री पर कर सकते हैं। बस आज मैं तुम्हें ये 4 बातें बताता हूँ, फिर इन 4 बातों से तुम चाहे स्त्री पर विश्वास कर सकते हो या पुरुष पर विश्वास कर सकते हो। स्त्री पर विश्वास करोगे तो स्त्री विश्वास पर खरी उतरेगी और पुरुष पर विश्वास करोगे तो पुरुष विश्वास पर खरा उतरेगा। अब भगवान शिव कहते हैं, नंबर 1, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी स्पष्ट बातें करते हैं वो दिल के साफ होते हैं। उनके मन में कुछ नहीं होता, वो अपने मन में कुछ नहीं रखते। इस प्रकार स्पष्ट बातें करने वालों में फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आप उनसे मित्रता कर सकते हैं, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। ऐसे स्त्री या पुरुष जो स्पष्ट बातें करने वाले होते हैं वो कभी आपको धोखा नहीं देते, वो कभी भी आपका अहित नहीं चाहते। नंबर 2, जिन लोगों को किसी चीज़ का लालच नहीं होता, ऐसे लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते, फिर वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तुम ऐसे स्त्री या पुरुष पर हमेशा आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो, उन पर भरोसा कर सकते हो, जिसे किसी भी तरह का कोई लालच ना हो, चाहे फिर वो स्त्री हो या फिर वो पुरुष हो। नंबर 3, बिना फल की चाहत के मदद करने वाले लोग। ऐसे लोग कभी भी धोखा नहीं देते जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे लोग कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, इन पर भी विश्वास किया जा सकता है, फिर चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अब भगवान शिव कहते हैं, नंबर 4 और महत्वपूर्ण बात, ऐसे व्यक्ति जिन पर दुनिया की चकाचौंध का असर नहीं पड़ता, ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेना चाहिए, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि ऐसे लोग साधारण जीवन जीते हैं, इन्हें दूसरों की बातों से ज़्यादा मतलब नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, जो स्त्री या पुरुष अपने तक ही सीमित होते हैं वो दूसरों को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं, ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, इन 4 बातों का पालन करते हुए आप स्त्री या पुरुष पर किसी पर भी विश्वास करते हैं तो जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा। हम जितना विश्वास पुरुष पर कर सकते हैं उतना ही विश्वास स्त्री पर कर सकते हैं, और जितना विश्वास स्त्री पर कर सकते हैं उतना ही पुरुष पर भी कर सकते हैं। बस देखना यही है कि मैंने जो 4 बातें बताई हैं, क्या इन 4 बातों के अंदर वो स्त्री पुरुष आते हैं या नहीं। यदि आते हैं तो आप बराबर विश्वास कर सकते हैं, यदि नहीं आते हैं तो फिर ऐसे स्त्री या पुरुष पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में कभी भी धोखा खा सकते हो। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि कहानी कैसी लगी, और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक अवश्य करें।